Assalamu alaikum everyone. Welcome to yet another episode of Balancing the Beauty by Circadian. Today I have a very beautiful soul with me. She's just not beautiful by her nature, but she's also very gorgeous और बहुत talented doctor भी हैं. Yes, we are in Islamabad. Her name is Dr. Armila Javed. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने बारे में कुछ बताएं. वो कब से प्रैक्टिस कर रही हैं डर्मेटोलॉजी में? अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच रूप। जी मुझे प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 12 to 13 years हो गए एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन 2010 and I practice in the same city, in the beautiful Islamabad. माशाल्लाह. एंड शी इज प्रैक्टिसिंग वेरी वेल हियर. जो भी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की विसिनिटी में रहते हैं वो उनको आके ज़रूर अपने स्किन कंसर्न इवन हेयर कंसर्न भी बता सकते हैं. अच्छा, मैडम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगी क्योंकि वो अभी जो है इलेक्ट हुई हैं एक बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे. शी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी इन पैट्स. तो उसके लिए उनकी मसरूफियात जो है वो काफ़ी बढ़ गई हैं. बट आई वुड लाइक टू बी वेरी थैंकफुल टू हर जिन्होंने अपना बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम दिया है आज. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक जो कि आजकल चूंकि विंटर्स है और इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में जो नियर बाय एरियाज हैं वो बहुत ठंडे भी हैं. इसकी वजह से हमारी जो स्किन और हेयर है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्किन हाइड्रेशन इन विंटर्स. लाइक हाउ वी कैन कॉम्बैट द ड्राइनेस इन विंटर्स और इसके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं. तो हमें ये डॉक्टर अर्मिला से पता लगेंगे. सो मैडम ये हमें बताइएगा कि स्किन ड्राइनेस विंटर्स में होती क्या है, क्या इसके कॉजेज होते हैं. एक तो स्किन कुछ लोगों की वैसे ही ड्राई होती है जो कि एक्जिमा प्रोन बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और कुछ लोग जो नॉर्मल स्किन वाले होते हैं उनको भी जैसी सर्दी शुरू होती है तो उनके हाथ ड्राई होने लग जाते हैं. स्किन के ऊपर वो कुछ भी लगाएंगे तो उनको फील होगा कैसे वो पैचेस बनने लग गए, तो वो ड्राइनेस की इंडिकेशन होती है. इट्स बिकॉज कि आपका जो बैरियर फंक्शन है स्किन का वो उतना अच्छा नहीं है और आपको हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजिंग की एडिशनली ज़रूरत है. तो जो नॉर्मल स्किन वाले लोग हैं उनको भी मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत पड़ती है, ऑफ कोर्स ड्राई वेदर के अंदर और ठंडे वेदर के अंदर. इसके अलावा हीटर का इस्तेमाल आपको पता है, हमारे पास कभी हम लोगों ने जो ब्लोअर्स ऑन कर लेते हैं कभी कभी उसमें से हीट आ रही होती है, ड्राई हीट आ रही होती है और गर्मी भी मतलब गर्म भी होती है. तो उसकी वजह से भी स्किन ऊपर से जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है क्योंकि हम उसको प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज नहीं करें. हमारी वही पुरानी रूटीन है. इसके अलावा जिनकी एक्जिमा प्रोन स्किन है उनको तो मेरे ख्याल में तमाम साल पूरे के पूरे साल में ही ड्राइनेस का इशू रहता है, सिवाय वो वाला वेदर जो थोड़ा सा दरमियान में एक ऐसा वेदर आता है जिसमें वो बेहतर फील करते हैं, जो गर्मी का वेदर होता है. बिसाइड्स दैट उनको थ्रू आउट स्किन को मॉइस्चराइज रखना पड़ता है. तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि एक वेदर चेंजेस, ड्राई स्किन कंडीशंस एंड प्लस जो नॉर्मल लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा ड्राइंग, जो हम लोगों के हीटर्स हैं और जो हीटिंग डिवाइसेस हैं और गर्म पानी का इस्तेमाल, इन सारी चीज़ों की वजह से स्किन ज़्यादा ड्राई हो रही होती है. अच्छा, राइट. जिस तरह की डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया कि ये वजूहत होती हैं जिसकी वजह से हमें ड्राइनेस हो जाती है. लेकिन कि ड्राइनेस को अगर हम मेंटेन ना करें, उनको ट्रीट ना करें, तो उससे क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं आपकी स्किन पे. अगर हम ड्राइनेस को राइट अवे ट्रीट नहीं करेंगे तो एक तो मैंने बोला कि स्किन ड्राई होने लग जाती है, कुछ भी आप लगाओगे पैचेस बनेंगे. इसके अलावा बहुत ज़्यादा खारिश शुरू हो जाती है और ये ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो थोड़ी सी एज जिनकी ज़्यादा होती है लोग, उनको इतनी ज़्यादा खारिश होती है कि वो रात को प्रॉपर्ली सो भी नहीं सकते. वो कहते हैं कि हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और पूरे जिस्म के ऊपर खुश्क खारिश है, कुछ बना नहीं होता लेकिन वो खारिश कर रहे होते हैं और स्केल्स उतर रहे होते हैं. सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. इसके अलावा थोड़ा सा ये जब बढ़ जाता है तो वहाँ पे छोटे छोटे से जख्म भी आने लग जाते हैं, मतलब वहाँ पे एक्जिमा डेवलप करने लग जाते हैं ये लोग, जिसको ओल्ड एज की जो स्किन कंडीशन होती है उसको हम जीरोसिस कहते हैं. ओके. कुछ लोग जो होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ भी इस उम्र में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हमारे थोड़ी ज़्यादा एज वाले लोग हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या इवन डायबिटीज़. पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी बीमारी, बहुत ऐसी बीमारी है जो कि अलार्मिंग सिचुएशन इख्तियार कर चुकी हुई है. तो डायबिटिक्स जो होते हैं वो भी समटाइम्स उनके साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी अच्छे नहीं होते, हार्ट के भी इश्यूज होते हैं या ब्लड प्रेशर के भी इश्यूज होते हैं, तो वो साथ में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयाँ भी ले रहे होते हैं. तो स्किन जो हमारी बनी हुई है, जो हमारे सेल्स बने हुए हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फैट होती है या लिपिड्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती हैं उसको बनाने में. तो उसकी वजह से भी उनके अंदर ड्राइनेस ज़्यादा होती है और ज़ाहिर है सर्दी में वो और एग्रवेट हो जाती है. इसके अलावा जाहिर बात है जिन लोगों को ऑलरेडी एक्जिमा है, खुश्की है, खारिश का मसला है, उनका वो ज़्यादा एग्रवेट हो जाता है. उनको पैचेस उनके ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, खारिश की वजह से उसके ऊपर कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाती है. छोटे बच्चों को एटॉपिक एक्जिमा की शिकायत होती है, जिनके चेहरे चीक्स बहुत लाल हो जाएंगे, पूरे जिस्म के ऊपर उनको ड्राइनेस होती है. खास तौर पे जो फोल्ड्स होते हैं, कोहनियाँ हो गई, घुटने हो गई, ये वाली जगह माएँ स्पेशली आके बताती हैं. राइट. और इसके अलावा हैंड एंड फुट एक्जिमा, ये भी बहुत एग्रवेट हो जाता है सर्दियों के अंदर.
राइट। अच्छा मैडम, इससे तो आपने बताया कि बॉडी के अंदर ये चेंजेस आते हैं, बॉडी की तरह हमारी सफ़र करती है इन सारी ड्राइनेस की वजह से। फेस पे क्या अर्ली एजिंग भी होना शुरू हो जाती है? जी, जिनकी ड्राई स्किन होती है उनको अर्ली साइंस ऑफ एजिंग भी आने लग जाते हैं, हम्म। उनको फाइन लाइंस बन रही होती हैं हम्म। और रिंकल्स जल्दी डेवलप करते हैं वो लोग। और उनको ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, नॉट जस्ट कि आप एक्सटर्नली कोई चीज़ लगा लें, बल्कि कुछ राइट। खास किस्म की ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जो उनकी बैरियर फंक्शंस को इम्प्रूव करती हैं, जो कि आपकी सेरामाइड की जो कंटेंट है बॉडी में उसको भी बेहतर करती हैं। इसके अलावा जो उनकी रोज़मर्रा की रूटीन होती है उसके अंदर हम उनको गाइड करते हैं कि वो ऐसी सोप्स की जगह कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जो सोप सब्स्टिट्यूट का काम करती हैं, जिस तरह के बेदिंग ऑयल्स आते हैं, शावर ऑयल्स आते हैं। वो क्या करते हैं कि आपकी स्किन के अंदर से मज़ीद ऑयल निकालने की बजाय ऑयल को इनकॉपरेट करते हैं स्किन में और रोकते हैं स्किन को ड्राई होने से। और इसके अलावा ऑफ कोर्स जो दवाइयाँ हैं, जो लगाने वाली हमारी डिफरेंट मेडिकेशंस हैं, वो भी हम बताते हैं। और मॉइस्चराइजर्स ऐसी फॉर्म में होने चाहिए ऐसे लोगों के जो ईजी टू यूज़ होंगे। राइट। क्रीम फॉर्म्स में या जार फॉर्म्स में पड़े होते हैं तो लोग अवॉइड करते हैं, कौन खोलेगा कौन लगाएगा। राइट। तो जो पंप फॉर्म में होते हैं वो उनके पास हर जगह पे, टेबल पे, अपने वॉशरूम में जहाँ पे वो वजू कर रहे हैं, बार बार हाथ धो रहे हैं, ऐसी जगह पर अवेलेबल होनी चाहिए। राइट। अच्छा, ये तो हमने मैडम ने बता दिया कि हम टॉपिकली किस तरह ख्याल रख सकते हैं, बट हम अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं विंटर्स के अंदर? जब विंटर आ रही है तो हम कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि हमारी स्किन के अंदर जो है वो अर्ली एजिंग ना हो, ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राइनेस ना हो? सबसे पहली तो बात ये कि जो एक हैबिट होती है बहुत गर्म पानी इस्तेमाल करना, वो समटाइम्स आप हैबिट नहीं चेंज कर सकते हो अपनी, कुछ लोगों को हम्म। आदत होती है। तो मुझे भी इस चीज़ की आदत है, इसलिए मुझे पता है इट्स वेरी हम्म। हार्ड टू चेंज दी हैबिट्स। हम्म। लेकिन स्टिल अगर आप अपने थोड़ा सा टेम्परेचर कंट्रोल रखें, पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो। इसके अलावा जो सोप है, मैंने बोला कि साबुन की जगह पर जो शावर ऑयल्स आए हुए हैं, अगर अफोर्ड कर सकते हैं और ले सकते हैं तो शावर ऑयल्स ले लें, या जो बाथ ऑयल्स होते हैं वो ले लें, तो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। और अगर वो नहीं करना तो ऐसा माइल्ड सा सोप इस्तेमाल करें। मेडिकेटेड सोप्स, जो एंटी बैक्टीरियल सोप्स होते हैं वो अवॉइड करें, वो ज़्यादा राइट। ड्राइंग करते हैं। ओके। और जिस तरह से पिछले दिनों में ये कोविड का टाइम चल रहा था और अभी भी अक्सर कोई ना कोई आउटब्रेक होता रहता है, अब राइट। लोगों को बहुत हैबिट हो गई है अपने हाथ बार बार क्लीन करने की। मेरे भी टेबल पे हर वक्त एक सैनिटाइजर पड़ा होता है, तो जब आप सैनिटाइजर की तरह की चीज़ें भी यूज़ करते हैं तो हाथ बहुत ड्राई होते हैं। बिल्कुल। और वो कभी 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 हाथ के साथ आप के चेहरे पे भी लग जाता है वो वाली चीज़, स्प्रेज वगैरह। तो उसकी वजह से जो एक्जिमा वाले लोग होते हैं उनको मसले हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में एक और हैबिट ये भी बनानी चाहिए, बिसाइड्स यूजिंग सोप सब्स्टिट्यूट्स एंड गर्म पानी का ना इस्तेमाल करना, ऑयल का इस्तेमाल अपनी लाइफ में। जो ऑयल्स डिफरेंट किस्म के मिलते हैं, जैसा ऑलिव ऑयल है, बादाम का तेल है, जो बहुत कॉमनली घरों में इस्तेमाल हो सकता है, उसके साथ एक दफ़ा बॉडी पे, हाथों पे अच्छे तरीके से मसाज कर लें। और जो क्रीम्स होती हैं, जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होती हैं, जो बैरियर फंक्शंस को इम्प्रूव करती हैं, ओके। जिसके अंदर आपके अपने जो, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल लिपिड्स, ऐसे लिपिड्स जो बॉडी के अपनी सेल के स्ट्रक्चर के साथ मैच करते हुए, उसको सेरामाइड्स का भी नाम दिया गया है, जिसको स्टार मॉइस्चराइजर भी कहा जाता है। बहुत से जो दुनिया के बड़े स्टार्स हैं हमारे, वो सब लोग यूज़ कर रहे होते हैं ऐसे मॉइस्चराइजर जिसके अंदर सेरामाइड्स होते हैं डले हुए। तो ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल को चेहरे पे भी, हाथों पे भी, बॉडी पे भी अगर किया जाए तो ड्राइनेस से भी बचा जाता है और एंटी एजिंग भी करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है, जो कि ड्राइनेस की वजह से बन रही होती है। ओके, इट्स ग्रेट टू नो कि एक अच्छे मॉइस्चराइजर के अंदर, जिस तरह मैडम ने बताया कि एक स्टार प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनली बहुत वायरल भी हो रही है कि सैरामाइड्स होने चाहिए, बट अदर देन द सैरामाइड्स एक अच्छे प्रोडक्ट के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? एक अच्छे मॉइस्चराइजर के अंदर ऑफ कोर्स एक तो सबसे पहले वो ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो इजी टू यूज़ हो। आप कई मॉइस्चराइजर लगाना चाह रहे होते हो क्रीम्स, लेकिन वो इतनी ग्रीसी होती हैं, आपके हाथ स्लिपरी हो जाते हैं, आप राइट। नॉर्मल काम नहीं कर सकते हो, पैरों पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो क्विक टू एब्जॉर्ब होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ अगर जार्स में मिलते हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि वही प्रोडक्ट हमें एक ट्रैवल, जिस तरह हम अपने बैग में कैरी कर सकें या अपने ट्रैवल वर्क साइज प्लेस वाली में, होनी चाहिए। बिल्कुल वो होना चाहिए। पम्प फॉर्म में वो चीज़ हो, इजी टू अब्जॉर्ब हो, क्विक टू अब्जॉर्ब हो, फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए, क्योंकि फ्रेग्रेंस होगी तो जो एलर्जी प्रोन लोग हैं, स्पेशली जिनको एटॉपिक एक्जिमा है, उनको फ्रेग्रेंस के साथ और उसके साथ भी प्रॉब्लम होती है। तो इट शुड बी क्लीन प्रोडक्ट, ज़्यादा उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स ना डले हों, उसमें कलर ना एडेड हो, उसमें फ्रेग्रेंस ना एडेड हो। तो डर्मेटोलॉजिकली वो ऐसा ही प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके अलावा पीएच बैलेंस, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ऐसी पीएच हो जो आपकी स्किन को ना इरिटेट करे, ना आपकी स्किन को प्रॉब्लम दे। तो अक्सर आपने प्रोडक्ट्स में देखा होगा कि डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड टेस्टेड लिखा हुआ या होता पीएच बैलेंस, है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, बिसाइड्स इट्स जो उसके अंदर उन्होंने डाला हुआ है, सेरामाइड्स डाले हुए या लिपिड्स डाले हुए हैं या बैरियर फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए मॉइस्चराइजर्स डाले हुए हैं। तो बिसाइड्स दैट ये इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए।
डेफिनेटली। तो हमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिली हैं डॉक्टर अमीला से। मेरा उनसे सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है कि वो अपनी स्किन का कैसा ख्याल रखती हैं, जिस तरह उनकी स्किन इतनी ग्लोई और फ्रेश और इतनी प्लम्पी है और इतनी, मतलब आई कैन नॉट से मैं उनके आगे जो है ना बहुत बड़ी लग रही हूँ। तो आई वुड अच्छा, आस्क हर टू गिव यू गाइस अ टिप, देन वील एंड अप आवर शो। बिल्कुल सिंपल सी जी एक लाइफस्टाइल होना चाहिए सबसे पहले कि आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करें, बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, क्रीम फॉर्म में भी हो सकता है, सीरम फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। एक हैबिट बनाएं अपना सन ब्लॉक इस्तेमाल करने का, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि अगर बहुत धूप में जा रहे हैं तो शायद तभी सन ब्लॉक की ज़रूरत है, लेकिन सन ब्लॉक की ज़रूरत आपको नॉर्मल डेज के अंदर भी होती है। जिस तरह राइट। की लाइट्स हमारे ऑफिस में है, जिस तरह की लाइट्स हम लोग जो लोग स्टूडियोज में काम करते हैं उनके लिए भी जो इनडोर एक्टिविटीज़ है और जो उसके गैजेट्स अंदर यूज कर रहे होते हैं, गैजेट्स ब्लू क्योंकि रेज। हमारे बिल्कुल ये हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन चाहिए राइट। होती है। सिर्फ ये नहीं कि अगर आप जो क्रिकेटर्स हैं या जो स्पोर्ट्स पर्सन है सिर्फ उन्होंने यूज करना है, कॉमन लोगों को भी अपने बच्चों को हैबिट डालें कि वो जब स्कूल जा रहे हैं तो मॉइस्चराइज भी करें और अपना सन ब्लॉक भी लगाएं। अगर ये दो चीजें आप इकट्ठी नहीं लगा सकते तो इनकॉर्पोरेटेड इकट्ठी भी मिलती है, कंबाइंड भी मिलते हैं मॉइस्चराइजर जिसके अंदर SPF 25 SPF 30 डला होता है, तो उसको पूरी बॉडी पे एप्लीकेशन कर लें जो जो एक्सपोज पार्ट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विटामिन सी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल हैं, खाने की फॉर्म में अवेलेबल हैं, लगाने की फॉर्म में अवेलेबल हैं, ज़रूर इस्तेमाल करें। जो मौसम के अंदर फल आता है, सब्जी आती है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अभी हमारा सर्दी का मौसम है, अनार है, अनार ज़रूर खाएं, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं बजाय इसके कि आप टैबलेट्स की फॉर्म में लें अपने एंटीऑक्सीडेंट्स, इंजेक्टेबल की फॉर्म में लें। मैं ये कहती हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम द वेरी सिंपल थिंग्स विच आर अवेलेबल, जो नेचर में अवेलेबल हैं जो अल्लाह चीज़ें ताला ने जो आपको अल्लाह प्रोवाइड ताला की ने हुई है। आपको दी हुई हैं। इसी तरीके से कई लोग मेरे से एलोवेरा का पूछते हैं तो मैं कहती हूँ ज़रूर यूज़ करो। और एलोवेरा भी एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है, इवन आप उसको सर्दी में यूज़ करें, आप उसको गर्मी में यूज़ करें, इट्स एन एक्सीलेंट मॉइस्चराइज़र। ऑयल्स का इस्तेमाल नहाने से पहले, नहाने के बाद जो नेचुरल ऑयल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, आमंड ऑयल, इवन आर्गन ऑयल बने बनाए आजकल आ रहे हैं, बहुत अच्छे ड्राई ऑयल्स कंबाइंड कॉम्बिनेशन में आ रहे होते हैं। तो ये सिंपल टिप्स हैं, तो ये आपको एक तो एंटी एजिंग भी करेंगी, आपकी स्किन केयर भी अच्छी रखेंगी और आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और फैंसी आइटम्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, और जो हमारी कैंपेन का हमारा ये मकसद भी है कि जो लोग XYZ एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर फला की प्रिस्क्रिप्शंस उठा के अपने प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं अपने चेहरे पे, अपने हेयर पे, और हर किसी का जो अंडरलाइंग डिजीजेज है या उसकी प्रॉब्लम्स है वो आपकी तरह सेम नहीं हो सकती। तो उसके लिए एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं मैडम से पूछूंगी, जो आपने जो जो भी टिप्स बताई हैं उसके लिए, वो ऑब्वियसली हर स्किन टाइप के लिए सेम तो नहीं होगा कि बिल्कुल एक मॉइस्चराइजर हर स्किन को जा रहा होगा। तो आप मैडम बताएंगे कि इसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, और आप जो हमें देख रहे हैं, यू विल गेट टू नो अबाउट आफ्टर दिस पॉडकास्ट कि स्किन प्रॉब्लम का होना और एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट को विजिट करना कितना एक फायदेमंद है। जी बिल्कुल, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि जब भी आपको स्किन पे कोई भी छोटा सा भी इशू आए, आप एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करें, जो भी आपके क्लोज बाय एरिया है, अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं तो बड़े शहर में, या अगर बड़े शहर में रह रहे हैं तो किसी भी जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, जो हमारे गवर्नमेंट सेटअप है, वहाँ पे ज़्यादातर स्किन के डॉक्टर्स बैठे हुए होते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर चेक करा लें अगर आप प्राइवेट सेटअप में नहीं जाना चाहते। अदरवाइज़ प्राइवेट सेटअप में भी बहुत से डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो कि स्किन की नॉलेज भी रखते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी की हुई है तो कम से कम वो हमारे स्किन सेंटर्स पे काम करके वहाँ पे बैठे हुए हैं, और अगर आपको ऑथेंटिसिटी है तो आप उनको ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जो बेसिक स्किन केयर है, जो बेसिक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके वो आपको आगे रिकमेंड कर सकते हैं कि इसको किसी और को दिखाने की ज़रूरत है या नहीं, या किसी सीनियर डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि दिखाना डॉक्टर को बहुत ज़रूरी होता है। लोग जो सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिल जाती हैं हम लोगों को। ये जो प्रोडक्ट्स है ना, मॉइस्चराइजर्स हो गए, सोप सब्स्टिट्यूट्स हो गए, राइट। ये तो चले ठीक है आप ओवर द काउंटर ले लें, या सन ब्लॉक्स हो गए, लेकिन दवाइयाँ भी ओवर द काउंटर मिल रही होती हैं। स्टेरॉइड्स अगर एक दफ़ा किसी को लिख दिया, किसी फ्रेंड को, किसी फैमिली मेम्बर को किसी डॉक्टर ने लिख दिया उसकी स्किन कंडीशन के लिए, तो वो सबको रेकमेंड करने लग जाता है, आप ये इस्तेमाल करें, इस ट्यूब से मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी या ठीक हो गया था। और वो पूरी फैमिली, पूरा फ्रेंड का ग्रुप, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको डिस्करेज करें, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें, क्योंकि हर बीमारी का एक अपना इलाज है, उसके लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं। और अगर स्किन डॉक्टर को नहीं भी दिखाते तो किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखा लें, कम से कम वो भी आपको सही जगह पर गाइड करके भिजवा देगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ख़वातीन आती हैं, चेहरे पे चीज़ें इस्तेमाल करके बाल निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं चेहरे पे, बच्चे होते हैं वो ख़राब करके आ जाते हैं फंगल इन्फेक्शंस को। छोटा सा फंगल इन्फेक्शन कहीं स्कूल से लग गया, स्विमिंग से लग गया, और वो फिर इतना बिगड़ जाता है कि वो फिर इलाज के बहुत मुश्किल हो जाता है उसका इलाज करना।
तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कि सिंपल कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी भोलेपन में इस तरह की चीजें कर जाते हैं, तो नहीं करनी चाहिए। या तो हम टाइम बचा रहे होते हैं या तो पैसा बचा रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम जो टाइम और अपना पैसा बचा रहे हैं, फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आके फिर वो जो चीज़ क्विकली सही हो भी सकती है, कम मेडिकेशन हाँ में जी, हो सकती थी, बिल्कुल। फिर वो प्रोसीजर्स की तरफ आ वो जाती है बहुत फिर। मुश्किल हो जाता है फिर उसको ट्रीट करना, और हमारे लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है, हम्म क्योंकि इवन जो फंगल इन्फेक्शन है पाकिस्तान में हम्म वो बहुत ज्यादा राइज पे चले गए हैं, और वो हम्म जो फंगल इन्फेक्शन है वो ट्रीट नहीं हो रहे, जो नॉर्मल दवाइयाँ उनके हम्म ऊपर बहुत रेजिस्टेंस आ गई है। जैसे हम एक दफा सुनते थे एक टाइम पर कि एंटीबायोटिक्स के ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है, तो अब हमारी जो एंटी फंगल्स हैं उनके ऊपर उनके भी ऊपर बहुत भी आ रही है। रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये जो चीजें हैं ये हमें डिस्करेज करनी चाहिए। इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएं, बहुत पाकिस्तान में डॉक्टर्स बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और अप्रोच करें अपने डॉक्टर्स को। जो बड़े शहरों में तो बहुत आसान है, लेकिन छोटे बिल्कुल। शहरों के लोगों के लिए मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है कि उनको स्पेशली विजिट करना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर एक दफ़ा आप 6 महीने में एक दफ़ा भी अगर आपको कोई बीमारी है, स्किन में आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है, तो एक भी दफ़ा एफर्ट करके आ जाएं, तो आई थिंक इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो मैंने अभी बात की कि स्मॉल सिटीज़ के अंदर जो ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है डॉक्टर की, तो मैं डॉक्टर अमीला से पूछूंगी कि वो किस तरह ऑनलाइन कंसल्टेशन देती हैं, वो आपको बताएंगी। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा रूबा, जो लोग तो मुझे विजिट कर सकते हैं, हम्म इस्लामाबाद पिंडी में रहते हैं, इवन हमारे पास बहुत दूर दूर से भी लोग ट्रैवल करके आ जाते हैं, राइट। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि वो ट्रैवल ना करें, लेकिन उनकी कोई प्रॉब्लम है स्किन की, तो हाउ कैन दे अप्रोच अस? वो हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास जो हमने नंबर दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज शेयर दैट नंबर, ओके। एंड उस नंबर के ऊपर तो हमारे पास ओवरसीज जो लोग हैं वो भी कंसल्ट करते हैं, लेकिन ऑफ ऑलराइट। कोर्स कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन के ऊपर उस तरह से नहीं एड्रेस कर सकते, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है उनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। तो फिर उन लोगों को हम, जब वो हमें अप्रोच करते हैं, तो हम गाइड कर देते हैं कि आपके नियर बाय कौन सा ऐसा डॉक्टर बैठता है या कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जिधर आप जाके अपनी बीमारी को प्रॉपरली ट्रीट करवा सकते हैं। बट अदरवाइज, क्योंकि कोविड के टाइम पे हमने बहुत ऑनलाइन कैंप्स बिल्कुल, किए, पूरी दुनिया ऑनलाइन ही हम ऑनलाइन लोगों चली ने गई थी। कंसल्टेशंस की, हम्म तो ये एक नया एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक हमारे लिए बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द डेवलपमेंट इन द सोशल मीडिया, हमें हमारे लिए एवेन्यू खुला है कि हम लोग अब उन लोगों को जो दूर बैठे हुए हैं, उनको ट्रैवल नहीं करके आना पड़ता, वो हमें ऑनलाइन कंसल्ट कर लेते हैं, अपनी पिक्चर्स शेयर कर लेते हैं कॉल के ऊपर, वीडियो लिंक के ऊपर। मैं भी बल्कि कंसल्ट कर देती होती हूँ, ओवरसीज लोगों को भी कंसल्ट कर देते होते हैं। सो ऑलराइट। इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं अपने डॉक्टर को, तो मेरे ख्याल में बहुत से डॉक्टर्स अभी भी ऑनलाइन कंसल्टेशंस दे रहे हैं। ऑलराइट। तो इस वीडियो में आप जो है, इस बिलो द लिंक यू विल फाइंड कि आप कहाँ डॉक्टर अमीला को विजिट कर सकते हैं, क्या कहाँ उनको व्हाट्सएप पे कॉल करके अपनी पिक्चर्स के थ्रू अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। सो इट वाज अ गुड एपिसोड विद डॉक्टर अमीला, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला विच आई डिड नॉट नो बिफोर। आई होप आप लोग जो हमें देख रहे हैं, और इवन जो स्मॉल स्मॉल टेरिटरीज के अंदर जो हमें देख रहे हैं, जिनके पास एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, या जो दूर हैं उन क्लिनिक से, हॉस्पिटल से, जो अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट वहाँ पे विजिट नहीं करता, तो लेकिन इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको थोड़ी बहुत तो अवेयरनेस आ गई होगी कि आप 30 फार्मूला क्रीम्स, जिसमें मर्क्यूरी स्टेरॉइड हाई अमाउंट में इस्तेमाल होता है, और एक दूसरे की मेडिकेशंस को ना देख के इस्तेमाल करें। सिर्फ हमारा मैसेज यही था आप तक पहुंचाना। इंशाल्लाह वील कम बैक टू यू गाइज विद अनदर टॉपिक। और डॉक्टर अमीला पे हम जिस तरह अभी ब्राइटनिंग प्रोडक्ट की जो बात की है, जिसमें बहुत एक लंबा टॉपिक है, जिसमें हम मर्क्यूरी स्टेरॉइड की बात करेंगे, तो हम उनसे एक और एपिसोड करेंगे इसी टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। सो इट वाज लवली मीटिंग यू डॉक्टर थैंक यू अमीला, वेरी मच। बहुत मजा आया। आई गॉट टू नो मैनी थिंग्स फ्रॉम यू। इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो सी यू सून। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।